नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव साहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव साहुणं। बोलिए देवादिदेव खजाट मोल नायक श्री पांचनाथ भगवान की, मोल नायक श्री महावीर प्रभु की, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। बंधुओं, अपनी चर्चा चल रही थी अंजड़ नगर की व्याख्या चल रही है, और अंजड़ की व्याख्या करते हुए हमने दो शब्दों की व्याख्या करी थी। अंजड़ का अ कह रहा है कि अनंत विकल्पों से छूटना है तो परिग्रह को छोड़ना होगा। अनंत विकल्पों को छोड़ना है तो छूटना है तो परिग्रह को छोड़ना होगा। ये पहला अंजड़ का आ कह रहा है। परिग्रह मतलब धन, रुपया, पैसा। कल पाटनी जी आ गए शाम को, बोले महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमने क्या हो गया, आधा घंटे तक डिबेट हुई उनके साथ हमारी। हमने क्या क्या आपको समझ में नहीं आया। पाटनी जी बोले कि परिग्रह कैसे छोड़ें, पैसा सब कुछ। तो मैंने कहा, मैंने एक पक्ष रखा था कि 5 पाप होते हैं। आप लोग जानते हैं पाप, हिंसा पाप, झूठ पाप, चोरी पाप, कुशील पाप, परिग्रह पाप। तो परिग्रह पाप है ना। लेकिन पैसे के लिए मैंने मना नहीं किया था। अगर पैसा है, लेकिन उस पैसे का अगर आपने एक लक्ष्य तय कर लिया, या तो कहीं उम्र में जाकर रुक जाओ, या धन की सीमा की भैया 45 साल के बाद कुछ नहीं, 50 साल के बाद कुछ नहीं, तब तो आपकी वो लालसा नहीं रहेगी। या 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, जितनी अपनी कैपेसिटी, इसके बाद मैं नहीं कमाऊंगा और फिर मैं धर्म ध्यान से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, तो वो परिग्रह नहीं रहेगा आपके लिए, वो आद्रोत ध्यान का कारण नहीं होगा। पाटनी जी संतुष्ट हुए थे शायद मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा था धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जैसे जन्म जरा से छूटना हो तो पंचेंद्री के विषय को छोड़ना होगा। आपको इस जन्म और जरा को समाप्त करना है, इस जन्म मरण को समाप्त करके भगवान के चरणों में बैठना है, तो पंचेंद्री के जो विषय हैं वो छोड़ना होगा। और पंचेंद्री के विषय में सबसे जो कहना चाहिए विषैला विषय है वो है रसना इंद्री। क्योंकि मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके वो जो हाथ पैर है वो काम नहीं करते हैं, उसकी आंख जो है वो देख नहीं पाती, उसके कान जो है सुनते हैं लेकिन बोध नहीं है, उसके मन से कुछ नहीं है। लेकिन जो रसना इंद्री है ना, वो शुरू से उस बचपन के उस समय से कार्य प्रारंभ करती है, और अंत समय तक आपके अंत में आँख काम हो सकता है, आँख से आप देख नहीं पाओ अंत समय में, पैर से चल नहीं पाओ, हो सकता है आप सुन नहीं पाओ, ये सब मिलेगा अंत समय तक। लेकिन कोई भी वृद्ध व्यक्ति ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मेरे को मीठा नहीं लग रहा है, मेरे को चरका नहीं लग रहा है। कोई नहीं मिलने वाला, ऐसा व्यक्तित्व तो कोई नहीं मिलने वाला। मतलब रसना इंद्री ऐसी है जो शुरू से लेके आखिरी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर आप वास्तविकता में जन्म जरा से छूटना चाहते हो तो इस रसना इंद्री से आपको अपने आप को बचाना होगा, तब कहीं जाके आप ऊपर उठ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मैंने पहली बात यही बोली थी
कि परिग्रह के मामले में कोई ना कोई आप लक्ष्मण रेखा, कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई सीमा रेखा कुछ तो बना लो। बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और रसना इंद्री में भी, यहाँ तो अनंत वस्तुएं खाने पीने की, लेकिन लिमिटेशन कर लो, इतनी ही वस्तुएं खाऊंगा और धीरे 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 करके कम करते चले जाओ। कल परसों कुछ यहाँ की बहुएं आई, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा साधु से आशीर्वाद लेने आए हो? बहुत अच्छी बात है कि साधु का आशीर्वाद फ्री में नहीं मिलता है। साधु का आशीर्वाद फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन क्यों? तो कुछ क्या करें? हमने कहा कम से कम आचार्य भगवान बोलते हैं कि आप अगर एक वर्ष में 6 महीना रात्रि का अगर हम जल त्याग करते हैं तो 6 महीने के लिए वो क्या हो जाएगा? उपवास हो जाएंगे। अब आप नई उम्र वाले हो तो जितना कर लो, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12, कब तो उसको आराम दो। हम तो पशु से भी बदतर हो गए, रात दिन 24 घंटे चल रहे हैं, कुछ तो आराम दो। अब आशीर्वाद चाहिए तो देख लो, अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज जी ने बहुत कठिन बात बोल दी, बहुत ऐसी बात बोल दी, इसलिए नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, मत आओ, हमारा आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। अगर लेना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब उस दिन भगवान जी विराजमान करने थे, तो हमने कहा वहाँ से लेके घर में गए और लेके आए और वहाँ विराजमान करें। हमने पाटनी जी से कहा क्या फीस दोगे? तो बोले, मैंने कहा अभिषेक पूजन में नहीं कर पाऊंगा, 9 बजे उठता हूँ, 9:30। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जब भी मंदिर में आना है कम से कम चरण छू के भगवान के दर्शन करना, इतना तो कर लो। पाटनी जी ने स्वीकार कर लिया। ताली बजा दो, इतने सुधर गए हो। तो ये ज से जन्म जरा से छूटना है तो पंचेंद्रिय के विषय को छोड़ना होगा। और ड, अंजड़ का ड क्या कह रहा है? अंजड़ का ड कह रहा है डर और भय से छूटना हो तो अविनय को छोड़ना होगा। डर और भय से छूटना हो तो अविनय को छोड़ना होगा। ये एक अविनय ऐसा भूत है जो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा रोग लगा है। हम थोड़ा सा भी करते हैं तो ऐसा लगता है सब मैंने किया है, जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं हूँ तो संसार है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। मैं हूँ तो संसार है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। मैं ही करता रहता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। कल परसों एक बालक ने प्रश्न किया, अब परिवार लेके बैठे हैं तो परिवार लेके बैठे तो अब पूरी जिम्मेदारी और फिर हमें सब करना पड़ता है, वो हम करते हैं। तो उन्हें एक छोटी सी कहानी है उसके सामने रखी, आपके सामने भी रख देता हूँ छोटी सी कहानी। मैंने उस बालक से कहा, मैंने बहुत अच्छी बात है, एक पुरानी बात आपके सामने रखता हूँ। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, और इस समय तो आपके पास सब रहता है, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। लेकिन 100-125 साल पहले इतना नहीं था। आपके जैसे इस फैक्ट्री जैसी एक कोई बहुत बड़ी दुकान थी, उस दुकान में एक नौकर नौकरी कर रहा था। अब वो जो नौकर था वो बहुत ईमानदार था, बहुत कर्तव्यनिष्ठ था, बहुत सज्जन था, और अपना कार्य इतनी बखूबी से कर रहा था कि उस दुकान में बरकत होती चली गई और बिक्रा 1.5 गुना डबल होता चला गया। सेठ को भी लगने लगा गजब है, ये कैसा व्यक्तित्व है, जब से ये आया है, जब से मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। हुआ ये कि एक बार वो नौकर नहीं आया। अब नहीं आया तो सेठ को समझ में आ गया कि ये जो व्यक्तित्व है इससे ही सब कुछ हो रहा है और मैं ये गलत कर रहा हूँ, इसको कुछ ना कुछ मुझे बढ़ा कर देना चाहिए, ठीक है नहीं कर रहा हूँ। तो अब हुआ ये कि जब वो तनख्वाह की बारी, पैसा बढ़ाकर दे दिया गया। जब पैसा बढ़ाकर दिया तो पैसा बढ़ा के दिया तो उसने गिना, सेठ जी इतने ज़्यादा हैं, आपने गलती से दे दिए। तो नहीं, आप काम बहुत करते हो, मेहनत बहुत करते हो, आपकी मेहनताना का ये मैंने आपको दिया है। बताओ तो सही मनोज भैया, आप देते हो कैसे बढ़ाकर? बोनस देते हो कभी कि नहीं खुशी खुशी बढ़ा दें, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, देते हो क्या? दोगे तो बहुत अच्छी बात है, इनकी दुआएं मिलेगी, इनका आपको वात्सल्य मिलेगा, इनका आपको स्नेह प्राप्त होगा। अब दे दिए, देने के बाद क्या था, उसने रख लिए, ठीक है खुशी से दिए हैं, परंतु वो थोड़ा सा आंख बंद करके मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद रख तो लिए और मुस्कुराते हुए चला गया। अब सेठ जी को बड़ा वो था कि ये मुझसे कहेंगे वाह सेठ जी आप तो धन्य हैं, आपने पैसे बढ़ा दिए, वाह अब आप कितना ध्यान रखते हैं। पर उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने और चला गया। अब हुआ ये कुछ दिन बाद फिर पुनः छुट्टी हो गई, तो अब सेठ जी को लगता है इसको पैसे बढ़वाने हैं। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं, इनका तरीका ऐसे ही होता है, इन पर कृपा दृष्टि नहीं, इन पे लिए करुणा नहीं, इनके लिए दया भाव रखना ही नहीं अपने को। कहाँ मैंने ये बढ़ा दिए, अब जो बड़े हैं वो भी कम करना चाहिए, जो बड़े हैं वो भी कम करना चाहिए। अब वो जो बाद में आया
और तनख्वाह की बारी आई, पैसे गिने, कम तो थे, जो बढ़ाए थे वो कम कर दिए, अब रख लिए। और फिर वो आंख बंद करी, मुस्कुराया और रख लिए। तब सेठ जी से रहा नहीं गया, सेठ जी से रहा नहीं गया। अब वो सेठ जी सोचने लगे कैसा आदमी है, जब बढ़ाए थे तो कुछ नहीं, अब घटाए तो ये भी पूछ नहीं रहा, मालिक रहम करो, क्यों कम कर रहे हो, बढ़ाए थे फिर किस लिए घटा रहे हो। तो उसने पूछ लिया कि भैया क्या बात है, तू कैसा है, आदमी है कि क्या है तू, जब बढ़ाए तब तू कुछ नहीं बोला, आज घटाए तब कुछ नहीं बोला। तो उसका शब्द, उसकी बात आपको सुनने लायक है, आप सुनो, कुछ सीख सकते हो तो सुनो उससे। तो वो बोलता है, बोले जब पहली बार मैं नहीं आया था तो मेरे घर में एक बच्चा उत्पन्न हुआ था, तो मैंने सोच लिया उसकी किस्मत का बढ़ गया है, उसकी किस्मत का बढ़ गया है। और जब मैं बाद में नहीं आया तो मेरी माँ शांत हो गई थी, तो मैंने सोचा माँ की किस्मत का था, चला गया है, तो मैं क्यों विकल्प करूं, क्यों संकल्प करूं, क्यों टेंशन लूं, जो आ रहा है बिना अपेक्षा से उसको ग्रहण करते जाऊं, जो आ रहा है उसको बिना अपेक्षा से ग्रहण करते जाऊं, तब तो वो सही। अब ये समता, ये सहजता, ये सरलता हमारे पास होना चाहिए, तब कहीं हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। अपने अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, मैं सब करने वाला हूँ, परिवार का कर्ता धर्ता मैं हूँ। जो ये व्यक्ति इस अहम को लेके बैठा है, ये मान के चलना वो किसी की विनय नहीं कर सकता, वो तो प्रभु और गुरु की विनय भी नहीं कर सकता। पानी से छलाछल भर जाने वाला वो मटकी जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें से उस नल के माध्यम से वो निकल रहा है, लेकिन नल कभी प्रशंसा, ये खुश नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है भले मेरे माध्यम से वो पानी निकल रहा है, लेकिन पानी मेरा नहीं है, पानी तो किसका है? उस मटके का है। वो जानता है, वो जानता है। इसीलिए तुम्हारी कितनी भी प्रशंसा हो, अगर कुछ कार्य आपने कर भी दिया है तो कभी अभिमान मत करना, शांत चित्त होकर विचार करना कि जो भी है ये क्या है, ये अगर है तो ये सब प्रभु की कृपा से है। अभिमान अगर आप करोगे, और आज इसी अभिमान और अधिकार की तो लड़ाई है। जीवन में जो भी कुछ अच्छा हुआ है उसका श्रेय प्रभु की अनंत करुणा को, सदनिमित्तों को और सद वातावरण को देना। कि आज मैं अगर मान लो कोई अच्छी नौकरी पे भी लग गया हूँ तो माता पिता का वो सहयोग था। कभी माना माता पिता का वो सहयोग, वो प्रेम, वो स्नेह, उनका सहयोग नहीं मानते हम प्रभु और गुरु की कृपा नहीं मान रहे हैं। ये अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान जब भी कोई कार्य होता है, आचार्य भगवान पूरा का पूरा किस पे डालते हैं? अपने गुरुदेव पे डालते हैं कि जो किया उनने किया, क्योंकि उससे स्वयं का जो अभिमान है वो अपने आप नीचे चले जाता है। वो हम तो क्या है, हमारा तो ये है, हमारा तो हम तो बुरे का अपयश दूसरों के सर मरने वाले हैं और अच्छे का यश स्वयं लेने वाले हैं। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो फिर ध्यान रखना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमेशा तो हम जो सत्कार्य हुए हैं उसको हमेशा ध्यान रखना, आप अपने बड़ों पर डालो कि उनकी कृपा से, उनकी ही आशीर्वाद से सब कुछ होता चला गया। लेकिन जरा जरा सी बात पर, जरा जरा सी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम टूट जाते हैं, और अपने ईगो के कारण परिवार टूट रहा है। सिर्फ एक ईगो, एक अभिमान, उस अभिमान के कारण टूट रहा है। एक पत्नी से बात की गई, क्यों पति के साथ तलाक हो गया? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। बोले हाँ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, सब अच्छी तरह से हो गया। हाँ बहुत अच्छी तरह। बच्चा किसके पास है? बोले मेरे पास। बच्ची किसके पास है? बोले उनके पास। और संपत्ति किसके पास है? बोले संपत्ति का आधा हिस्सा उनके वकील के पास और आधा हिस्सा हमारे वकील के पास। ये स्थिति है ईगो की, अहंकार की, कलंक की व्यथा यही है। वो ये दुखी होने को तैयार है किंतु झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये परेशान होने को तैयार है किंतु समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मृत्यु को न्योता देने के लिए तैयार है किंतु उसमें अभय दान देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वास्तविकता ये है कि अगर बंदूक की गोली निकाल दो तो बंदूक नपुंसक हो जाती है। तलवार की धार को आप, वो जो पेनी धार है उसको आप क्या कर दो, उसको आप वैसे कर दो तो वो धार क्या होगी? वो कोई काम की नहीं रहेगी, वो भी नपुंसक हो जाएगी। और इसी तरह अहंकार को अगर आपने देश, अपने मन रूपी देश से निकाला दे दिया तो ध्यान रखना उससे क्या होगा? उससे क्लेश, कलह, समस्या और संघर्ष सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन निकालना पड़ेगा अंदर बैठे हुए अपने अहंकार को। अहंकार को युगो नहीं कह सकते, तो ध्यान रखना आपको अपने जीवन में प्रसन्नता को आईगो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अहंकार को युगो नहीं कहेगा तो फिर उसके जीवन की प्रसन्नता आईगो हो जाएगी। निर्णय हमें करना है, प्रसन्नता का अनुभव करना है या अहंकार को संभालना है। प्रसन्नता का अनुभव करना है या अहंकार को संभालना है, आपके हाथ में है। आप प्रसन्न रहना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है।
ये जो अहंकार है, इस अहंकार को 3 बातों से मैं समेटता हूँ। सबसे पहला है बॉस नेचर। बॉस नेचर मतलब स्वामित्व जताने का स्वभाव। पेट्रोल और डीजल गाड़ी का भोजन है। पेट्रोल डीजल किसका है? बोले गाड़ी का भोजन है। खून जो है वो मच्छर का भोजन है। जो विष्ठा है वो सुअर का भोजन है। मिठाई, नमकीन, फल, सब्जी, अन्न ये शरीर का भोजन है। परंतु मन का भोजन है अहंकार। मन का भोजन क्या है? अहंकार। उस भोजन के पाने के लिए दुखी होना पड़े, अपमान सहन करना पड़े, सब कुछ लुटा देना पड़े, दिवालिया निकल जाए, उसके लिए मन तैयार है। ये ऐसा अभिमान है। 2 भाई भाई झगड़े कर रहे थे, सब लुट गया एक जरा सी बात में कि तुमने ऐसा तूने ऐसा, कोर्ट में पहुंच गए, सब खत्म हो गया। जिंदगी भर हो गई लड़ते लड़ते। अब एक केस को देखा मैंने, जिंदगी जरा सी बात को लेके बात हुई और ऐसा है कि उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये है, ये अभिमान है। रहना सबके साथ है लेकिन मिलना किसी के साथ नहीं है। ये अहंकार की अनोखी विशेषता है। सामान्य के साथ रहना पड़े तो ले रह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या पहचान विशिष्ट बनाए रखने की एक अंदर से भूख है। अहंकार की हमेशा खासियत होती है। और वो खासियत क्या है? वो क्या सब जगह उसका मन ये चाहता है सर्वत्र में मालिक बनकर बैठा रहा हूँ। मालिक बनने की एक बने रहने की उसके अंदर तड़पन रहती है। सोसाइटी है तो उसमें सेक्रेटरी का पद चाहिए, नगर पालिका है तो उसमें मुझे मेयर का पद चाहिए, टीम है तो उसमें मुझे कप्तान का पद चाहिए, अगर आप कुछ सांसद हो तो उसमें मंत्रिमंडल चाहिए। अब मंत्रिमंडल में पहुंचे हो, उस मंत्रियों के बीच में भी हो तो मुझे प्रधानमंत्री पद चाहिए। मतलब क्या? पद। जो पद के लिए लड़ता है, ध्यान रखना, उसको जो पद के पीछे भाग रहा है वो बहुत बड़ा अभिमानी है। वो बहुत बड़ा अभिमानी, क्योंकि अधिकार के बिना अहंकार पुष्ट नहीं होता है और विशिष्ट पद के बिना अधिकार मिलता नहीं है। इसलिए वो उसी के पीछे भागता चला जाता है और अपने पूरे जीवन को उस पद के पीछे लगाए रखता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इसकी पूरी की पूरी दृष्टि उस पद की ओर होती है। लेकिन ध्यान रखना, स्वामित्व का भाव स्वभाव से ही स्वबक्षी होता है। स्वबक्षी मतलब जैसे मान लो कोई उपास करता है तो उपास करने के बाद क्या होगा? उसका जो स्वयं का जो शरीर है वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा तो क्रश होगा ही। ऐसे ही ध्यान रखना, स्वामित्व का भाव या स्वामित्व जताने का जो स्वभाव है आपका, वो स्वयं के मन की प्रसन्नता को, शांति को, स्वस्थता को, मस्ती को, निश्चिंतता को और सहजता को निगलता रहेगा। जहाँ जहाँ आप स्वामी बनने की बात करोगे, जितने लोग स्वामी बने, ध्यान रखना वो मस्ती में नहीं हैं, वो निश्चिंता में नहीं है, वो सहज जीवन नहीं जी रहे हैं, वो शांत अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, उनके जीवन प्रसन्नता नहीं है। जो जितना बड़ा होता है वो उतना विकल्प में होता है। जो जितना बड़ा होता है वो उतना विकल्प में होता है, उसको उतने सारे टेंशन होते हैं। कारण क्योंकि सब कुछ देखना है, ये ध्यान रखना है। इस संदर्भ में विशेष बात ये कि मन को लड़ाने से दूर, अन्यथा उसे लालसा बनने का, लालसा के लिए बिल्कुल भी उसको प्रोत्साहित मत होने देना। लालसा मतलब क्या? लालसा अंधा बनाती है। लालसा क्या? लालसा जीवन को नरक बना देती है और उससे भी भयभीत कष्ट देती है। लालसा एक जुनून को जन्म देती है। लालसा पाप को करा देती है। कैसे? अगर मान लीजिए आपको लालसा है कि मुझे चुनाव में जीतना है, तो क्या होगा? उस लालसा के चक्कर में आप सब प्रकार के पाप कर लोगे, सब प्रकार के पाप। आप तो दारू भी बांट दोगे, आप तो जो चाहिए वो ले लो, लेकिन उस पद को चाहिए। ये लालसा है, इस पद की जो लालसा है, और वो कहा है उससे आपका अहंकार पुष्ट होगा। ये लालसा है। ये यहाँ तक कि अब वो तो छोड़ दो, अब हमने देखा हैगा, यहाँ तक कि आजकल समाज के भी चुनाव होते हैं ना, उसमें वो समाज के चुनाव इतने ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि उस लालसा के चक्कर में अब चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन आपस में विरोध होना चालू हो गया। इतना ज़्यादा विरोध हो जाता है, वहाँ भी सब कुछ चलता है। होता है ऐसा, देखा मैंने कहीं कहीं समाज में इतना ज़्यादा ये लालसा है अंदर की पद के पीछे। तो ध्यान रखना, अगर आप निर्भामी, अगर आपके अंदर अभिमान नहीं है तो तभी होगा जब आप पद के पीछे नहीं भागोगे। पद, ध्यान रखना, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं पद जो है वो लिया नहीं जाता है, पद तो दिया जाता है। पद तो दिया जाता है। आपको पद दिया जाए तो सहजता से स्वीकार करो, तो बहुत अच्छी बात है। तभी आपके जीवन में आप सहज भाव से जी पाओगे। कुछ लोग बड़े होने के वहन में मर गए, कुछ लोग बड़े होने के वहम में मर गए, और जो बड़े थे वो अहम में मर गए।
कुछ लोग बड़े होने के वहम में मर गए और जो बड़े थे वो अहम में मर गए, और जो अपने आप में सबके लिए जी रहे हैं वही असली जीवन जी रहे हैं। ध्यान रखना, अगर अपना असली जीवन आप जीना चाहते हो तो ना आप वहम पालो और ना अहम पालो, तो ही आप अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। और दूसरा है ब्रिटल नेचर, तोड़ देने का नेचर, हृदय तोड़ देने का नेचर। जैसे कुल्हाड़े का स्वभाव क्या होता है? छील देने का। आग का स्वभाव क्या होता है? जला देने का। केची का स्वभाव क्या होता है? काट देने का। हथौड़ी का स्वभाव क्या होता है? तोड़ देने का। कांटे का स्वभाव क्या होता है? चुभा देने का। बम का स्वभाव क्या होता है? फुर्चे फुर्चे कर देने का। उसी प्रकार अहंकार का स्वभाव ये होता है, वो हृदय को तोड़ देता है, तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो आपके स्नेह को, वो आपकी प्रेम को, वो आपकी संवेदना को, वो आपकी करुणा को, इन सब को मूल्यहीन बनाता है वो अहंकार। क्योंकि जो अहंकारी होता है, वो ध्यान रखना, उसके अंदर संवेदना नहीं होती है, उसके अंदर करुणा नहीं होती, उसके अंदर प्रेम नहीं होता, उसके अंदर स्नेह नहीं होती है। आप अग्नि को लाखों रुपए दो, नोट दोगे, आपको क्या मिलेगा? तो उसकी राख ही मिलने वाली है। आप गटर को गंगा जल दो, नर्मदा का शुद्ध जल दो, क्या मिलेगा? गटर का पानी ही मिलने वाला है। आप सर्प को दुग्धपान कराओ, क्या होगा? वो विष ही देगा आपको। बस इसी प्रकार अहंकारी को आप कितना ही स्नेह दो, कितना ही प्रेम दो, कितनी संवेदना दो, उसके बदले में क्या मिलने वाला है? तो ध्यान रखना, वेदना, व्यथा, समस्या, संघर्ष, हताशा, निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। यही सब कुछ मिलेगा उस अहंकारी को आप दोगे तो। वेदना के अलावा कुछ नहीं, व्यथा के अलावा कुछ नहीं, समस्याओं के अलावा कुछ नहीं, संघर्ष के अलावा कुछ नहीं, जीवन में हताशा के अलावा कुछ नहीं, और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। प्रश्न ये उठता है कि अहंकार अंततः है क्या? तो इस प्रश्न के बहुत सारे जवाब हैं, पर मैं तो 3 जवाब देता हूँ कि अहंकार मतलब विशिष्ट मानना, विशिष्ट बनाना और विशिष्ट सिद्ध करना। विशिष्ट मानना, अपने आप को खोआ मैं विशिष्ट मानता हूँ, और विशिष्ट बनाने के लिए लगना, और विशिष्ट सिद्ध करना। इसकी अगर आप इन 3 चीज़ों में लगे हो तो ये मान के चलना, मरते दम तक ये आपके अंदर तीनों चीज़ें बनी रहेगी, अंत होता चला जाएगा, और ये तीनों चीज़ दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होगी। आप हमेशा चाहोगे मैं विशिष्ट, अपने आप को मानने लगोगे तो फिर वो आखिरी समय तक आप अपने आप को विशिष्ट मानोगे, और जहाँ आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगा वहाँ आपके जीवन में विकल्प चालू हो जाएगा। हम क्या सोचते हैं उससे अधिक हम क्या अनुभव करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकारी कदाचित ऊंचा सोच सकता है परंतु उत्तम अनुभव नहीं कर सकता। चील भी वो ऊपर उड़ती है परंतु उसकी नज़र कहाँ रहती है? नीचे, मुर्दे की तरफ, मतलब उसकी सोच बहुत खराब होती है। इसकी बात यही मैं कहूँगा कि आते आते मेरे ही मार्ग में, आते आते मेरे ही मार्ग में बनकर पत्थर में स्वयं की ही बाधा बना हूँ। आते आते मेरे ही मार्ग में बनकर पत्थर में स्वयं की ही बाधा बना हूँ। क्यों? वो अहंकार जो है वो आपको स्वयं की बाधा बनाने वाला एक बड़ा पत्थर है, एक बहुत बड़ी चट्टान, एक बहुत बड़ी रुकावट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अच्छा बनाना है, तो उस अहंकार को आपको निकालना पड़ेगा, और सबके प्रति आपको विनय, सबके प्रति आपका सम्मान, सबके प्रति अंदर से आदर सत्कार होना चाहिए। बार बार कहता हूँ, अगर आपको विनय करना भी है तो विनय जब होगी जब आप सामने वालों के गुणों को देखोगे, सामने वाले की अच्छाई को देखोगे, तभी आप उसकी विनय कर पाओगे। संसारी प्राणी, हर व्यक्ति के पास अच्छाई भी है, बुराई भी है, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ सामने वाले की अच्छाई को ही देखना है, उसके गुणों को ही देखना है। अगर हम गुण देखेंगे तभी सामने वाले की विनय कर पाएंगे। हमारी दृष्टि दुर्गुणों की ओर होती है, इसलिए हम सामने वाले की विनय नहीं कर पाते। हमें तो गुण देखेंगे तो निश्चित तौर से वो गुण होगा, कोई ना कोई गुण तो होगा, कोई ना कोई तो अच्छाई होगी, उस अच्छाई को देखेंगे तभी हम विनय कर पाएंगे, अन्यथा हमारे अंदर वो अविनय होती चली जाएगी। और तीसरा है बैलून नेचर। बैलून नेचर पहला था कौन सा? बॉस नेचर, ब्रिटल नेचर और बैलून नेचर। बैलून नेचर मतलब फूलते रहने का स्वभाव, मतलब गुब्बारे में आप हवा भरो, गुब्बारा फूलता चला जाता है और स्पर्श होते ही फूट भी जाता है, और एक हद के बाद यदि आप गुब्बारे में थोड़ी ज़्यादा हवा भर दोगे तो क्या होगा? वो फूट जाता है। और मन के गुब्बारे में भी अहंकार की अगर आप हवा भरते रहने का अगर कर रहे हो तो क्या होगा? वो कैसी अहंकार? वही विशिष्ट बनाना, अपने आप को सबके बीच में अलग बताना, ये वही तो है। जिस व्यक्ति का ये स्वभाव बन चुका है उसकी स्थिति हवा में गुब्बारे जैसी होती है, और वो एक अहम वेदी वाक्य किसी ने कुछ बोला नहीं, थोड़ा सा हुआ और उसका वो गुब्बारा
फूट जाता है, उसका वो गुब्बारा समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना, राग को फूलते रहने में रुचि है, राग को फूलते रहने में रुचि है, और प्रेम को फैलते रहने में रुचि है। राग को फूलते रहने में रुचि है और प्रेम को फैलते रहने में रुचि है। अहम को फूलते रहने में रुचि है, जबकि समर्पण को फैलते रहने में रुचि है। समर्पण को फैलते रहने में रुचि है। मैं को फूलते रहने में रुचि है और हमें को फैलते रहने में रुचि है। आपके जीवन में आप विचार करना, आपके जीवन में राग है कि प्रेम है? आपके जीवन में राग है कि प्रेम है? अगर प्रेम है तो ध्यान रखना आप फैल रहे हो। आपके जीवन में अहम है कि समर्पण है? अगर आपके जीवन में समर्पण है तो ये मान के चलना आप सबके हृदय में वास कर रहे हो, सबके अंदर आप उतर चुके हो। और मैं आपके जीवन में कि हम, आप अगर हम की बात कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मैं की बात कर रहे हो तब भी आप फैल नहीं पाओगे। अगर आपको वास्तविकता में सबके हृदय में वास करना है तो आपके जीवन में हम होना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए। कभी एकांत में बैठ के विचार करना, एकांत में बैठकर ये विचार करना कि मैं कितने लोगों के हृदय में बसा हुआ हूँ। मैं कितने लोग, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, नहीं तो पत्नी बच्चों के नाम नहीं, उनको छोड़कर एकांत में विचार कर लेना। आप जो आपके रिश्तेदार हैं, जो खून के रिश्ते हैं, उनको छोड़कर बाकी लोगों कितने लोगों के आप हृदय में बसे हो। गिनना कितने लोग हैं जिनके हृदय में बसे। गिनती करना तो सही, एक बार तो सोचना, शायद गिन नहीं पाओगे आप। 1 2 3 4 बढ़ पाओगे आगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल पड़ेगा। दूसरों के हृदय में वास करने के लिए अंदर हम होगा, तभी आप दूसरे के हृदय में वास कर पाओगे। इतना ही कहता हूँ कि फूट जाना हो तो अस्तित्व को नष्ट ना करना हो, अप्रिय ना बने रहना हो, और फूलते रहना का स्वभाव छोड़कर फैलते रहने का स्वभाव अगर आपने कर लिया तो सब कुछ अच्छा आपके जीवन में होता चल जाए। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, इतना भी नहीं जो हमारे हाथ में है उसका भी कब छिटक जाए, कब चला। जो संपत्ति, जो रूप, जो ज्ञान, जो वैभव आपके पास आज है, जिसके कारण आप अभिमान कर सकते हो, उस पर भी आपको विश्वास नहीं कि वो हमेशा आपके साथ रहे। विश्वास है? कोई दमदारी से कह सकता है कि हाँ हमें पूरा विश्वास साथ रहेगा? जब वास्तविकता आपके ज्ञान की, आपके धन की, आपके रूप की, आपके ऐश्वर्य की, आपको खुद को विश्वास नहीं कब छूट जाए, तब ये वास्तविकता है तो उस अहम को संभालते क्यों रह रहे हो आप? अहम को पुष्ट क्यों कर रहे हो? उसकी चेष्टा, उसकी बलिष्ठता, उसकी बचपना, उसकी बेवकूफ़ी कर कर आप अपने जीवन को क्यों गड्ढे में डाल रहे हो? क्यों अपने आप को समाप्त कर रहे हो? जो किसी को अपना मित्र ना मानता हो और सभी को अपना शत्रु बनाता हो, उस तत्व को ही अहंकार कहते हैं। क्योंकि जिसके पास अहंकार है उसका ना तो कोई मित्र है, क्या उसका ना तो कोई मित्र है और ना कोई मित्र हो सकता। और वो क्या करता है? वो सभी को अपना शत्रु बनाते जाता है। इसलिए उन तत्वों में सबसे अगर आगे नाम रखें तो अहंकार ही है। उस अहंकार को हमारे जीवन से हमें निकालना है। अभिनय को समाप्त करने के लिए हमें अहंकार को अपने जीवन से बाहर करना होगा। हमें दूसरों के गुणों को देखना होगा, दूसरे की अच्छाइयों को देखना होगा, और उन अच्छाइयों के साथ ही उसके प्रति हमारे अंदर आदर और सत्कार भाव आ सकते हैं। खुश होकर पता अपना लिख भले ही लिया, खुश होकर पता अपना लिख भले ही लो, लेकिन सूचना नीचे दे देना ये स्थायी नहीं है। लेकिन सूचना नीचे दे देना ये स्थायी नहीं है, क्योंकि आज आप इस पूरे परिसर के मालिक को, कल का क्या भरोसा, कल का कोई पता नहीं। कल हम आज राजा हैं तो कल रंक हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में सब करना पर अभिमान मत करना। जो निरभिमानी होता है वही अपना जीवन अच्छा बना पाएगा और अच्छा कर पाएगा। अंतिम बात 2 मिनट की करते हुए मैं हमेशा कहता हूँ, और यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, उन लोगों के लिए 5 बातें हर जगह जाता हूँ और हर जगह करता हूँ। वो 5 बातें आप लोगों के सामने भी कर रहा हूँ। अहंकार की बात तो हो ही गई। जीवन में अपने जीवन को अगर उत्कृष्ट और अच्छा बनाना है तो 5 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले, सुबह उठते ही मोबाइल, मूवीज़, टीवी इसको ना देखें। क्या करना है? उठते ही सबसे पहले हमें मेडिटेशन, ध्यान करना है। वो ध्यान में क्या करें हम? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना आपकी अनुकूलता हो, ध्यान करना और ये भाव भाना, हे भगवान मेरे माध्यम से किसी प्रकार का पाप नहीं हो, मेरे माध्यम से किसी प्रकार को, किसी भी जीव को कष्ट ना हो, मेरे माध्यम से सबका भला हो, सबका अच्छा हो, मैं किसी प्रकार के पाप को आज दिन भर में ना करूं। ये आपको सुबह
2 3 4 5 मिनट का एक अच्छा सा मेडिटेशन प्रतिदिन करना, इससे जीवन आपका बहुत अच्छा और उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। दूसरी बात, जब समय मिले आपको, जब भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पारसी जो हो, चाहे जैन हो, उसको जब समय मिले तब 4 बातें करना है। 4 बातें, सबसे पहली, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली। ये जब जब समय मिले, इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे मोटिवेट होंगे, बहुत अच्छा होगा। और तीसरा विचार ये करना कि जिस धन संपदा को मैं कमा रहा हूँ, कहीं वो अनीति का तो नहीं हो, कहीं किसी को कष्ट देकर तो मैं वो धन नहीं कमा रहा हूँ। अगर वो धन कमा भी रहा हूँ तो धन मेरे कोई काम नहीं आने वाला है, वो धन मुझे दुख को ही देने वाला है, कष्ट को ही देने वाला है। और रोज़ रात को सोते समय 5 मिनट 2 मिनट जितनी आपकी अनुकूलता मिले, आप चिंतन करना कि आज दिन भर में मैंने क्या किया। अगर कुछ गलत किया है तो उस गलत का दुष्परिणाम सोचना कि इस गलत के माध्यम से मैं मेरे जीवन को कितना नीचे गिरा रहा हूँ। क्योंकि हम सब सोचते हैं, लेकिन अपने जो गलत कार्य वो सोचते नहीं है, इसलिए वो गलतियाँ पाप का रूप लेने लग जाती है। इसलिए हम अपने गलतियों को रोज़ प्रतिदिन देखें। और 5वां, हम भोजन करें तो शुद्ध और सात्विक करें। विचार करें कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो शुद्ध सात्विक है कि नहीं। और भोजन करते वक्त मोबाइल टीवी का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो वर्गणाएं हमारे अंदर आएगी तो हमारा मन भी अपवित्र होता चला जाएगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।